यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मानव श्वसन के कुछ अंगों के बारे में। मानव श्वसन पहला है आपका नासिका, नासा गुहा, ग्रसनी और कंठ। 4 श्वसन अंग के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे श्वसन। आइए बात करते हैं सबसे पहले कि नासिका किसे कहेंगे। तो श्वसन अंग के प्रथम भाग को नासिका कहते हैं, जो मानव में होठों के ऊपर स्थित होता है। इसमें एक जोड़ी बाह्यनासादार होते हैं जो वायुमंडल की ओर खुलते हैं। देखिए, जो मानव का प्रथम अंग है श्वसन का, उसी को हम नासिका कहते हैं। और नासिका में क्या होता है, एक द्वार छिद्र होते हैं, 2 द्वार छिद्र होते हैं, जिसे हम नासा द्वार कहते हैं। यह वायुमंडल की ओर खुलता है, वायुमंडल अर्थात बाहर की ओर खुलता है, जिसे हम क्या कहेंगे, नासिका और नासा द्वार, जिसे हम कहते हैं नॉस्ट्रिल। यानी जो हमारे दरवाजे हैं जहां से हम प्रवेश करते हैं, उसे हम कहेंगे नासा द्वार। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, नासा गुहा यानी नेजल कैविटी। नासा द्वार एक गुहा में खुलता है, जिसे नासा गुहा कहते हैं। नासिका के मध्य एक पट पाया जाता है, जिसे नासा पट कहते हैं। नासा पट के कारण नासा गुहा का नासा में 2 भागों में हो जाता है, इसलिए इसे अंतर नासा पट कहते हैं। समझिएगा, जो नासा पट है हमारा, जो नासिका है हमारी, नासिका जो नासा गुहा है, एक जो हमारा नासा द्वार है, एक खाली गुहा में खुल रही, जिसे नासा गुहा कहते हैं। जिस प्रकार से हमारे दरवाजे हैं, हम घर में एंट्री प्रवेश करते हैं कि खाली गुहा है, हम घर की गुहा कह सकते हैं, उसी प्रकार से इसको हम नासा गुहा कहते हैं। और नासा गुहा में एक बीचों बीच एक पट पाया जाता है, जिसे नासा पट कहते हैं। और नासा पट क्या करता है, हमारे नासा गुहा को 2 भागों में विभक्त करता है, इसलिए इसे नासा अंतर नासा पट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतर नासा पट कहते हैं। और बाद में ये बात करेंगे कि नासा गुहा में श्लेष्म की ग्रंथियां होती हैं, जो श्लेष्मा का स्राव करती हैं। यह नासिका से ग्रसनी तक के मार्ग में वायु को शरीर के ताप तक गर्म और नम करता था, साथ ही वायु में उपस्थित धूलकण आदि को श्लेष्मा द्वारा रोक लिया जाता है। देखिए, हमारी जो नासिका है, नासिका गुहा है, नासिका गुहा की जो झिल्ली है, दीवार है, उसमें श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो श्लेष्मा अर्थात म्यूकस, चिपचिप पदार्थ का मटेरियल का स्राव करती हैं। यह चिपचिपा पदार्थ जो मटेरियल होता है, यह धूल, मिट्टी, कण, वायु जो भी उपस्थित हैं वो, और साथ हमारे कुछ नाक में रोए होते हैं, बाल होते हैं छोटे छोटे, जो सुरक्षा कार्य करते हैं। ये धूल, मिट्टी आदि को क्या करते हैं, रोक लेते हैं। यहाँ तक कि जो बैक्टीरिया वायरसेस हैं, उनको चिपका लेते हैं। इनसे क्या हमारी सुरक्षा बरकरार बनी रहती है। और ये वायु है वो गर्म है या ठंडी है। ठंडी में क्या होगा, ठंडा होगा, और गर्मी में क्या होगा, वायु गर्म होगी। तो गर्म जो वायु है उसको ठंडा करेगा, नम करेगा, और जो ठंडी वायु है उसको गर्म करेगा शरीर के ताप तक, और तब एंट्री लेगा। इससे क्या होगा, हमारा शरीर क्या होगा, ये सही रहेगा, ठीक, स्वस्थ रहेगा। आज हम बात करते हैं नेक्स्ट, ग्रसन। नासा कक्ष कीट के समान संरचना में आगे चलकर खुलती है, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी आहार और वायु दोनों के लिए उभयनिष्ठ मार्ग है। देखिए, जो नासा कक्ष यानी नासा गुहा आगे चलकर एक कीट के समान संरचना में खुलती है, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। और ग्रसनी वायु भोजन दोनों का उभयनिष्ठ मार्ग है। उभयनिष्ठ मार्ग का मतलब है यहाँ से हमारी वायु भी प्रवेश करती है और भोजन भी आगे की तरफ हमारी स्टमक में, और वायु हमारे कंठ में प्रवेश करता है, इसलिए इसे उभयनिष्ठ मार्ग कहते हैं। आगे करेंगे हम नासाग्रसनी। नासाग्रसनी यानी जो ग्रसनी है इसे 3 भागों में बांटा गया है, नासाग्रसनी, मुखग्रसनी और कंठग्रसनी। नासाग्रसनी नेजोफेरिंक्स, मुखग्रसनी ओरोफेरिंक्स, और कंठग्रसनी यानी लैरिंगोफेरिंक्स। जो हमारे मुख के जस्ट सामने की है, यानी आपकी ग्रसनी है, उसे हम कहेंगे मुखग्रसनी, और नाक के सामने उसे नासाग्रसनी, और हमारे कंठ के जस्ट ऊपर की जो सामने की तरफ से हम कहेंगे कंठग्रसनी। यानी ग्रसनी को हम 3 भागों में इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। आगे बात करेंगे कंठ। कंठ स्वरयंत्र। ग्रसनी से वायु
ग्रसनी से वायु कंठ में आती है। कंठ छोटा सा कक्ष होता है जो ग्रसनी और श्वास नली के बीच संयोजक का कार्य करता है। कंठ एक उपास्थ्य पेटिका है जो ध्वनि उत्पादन में सहायता करता है, इसलिए इसे ध्वनि पेटिका भी कहा जाता है। यानी कंठ को हम क्या कर सकते हैं, कंठ को स्वर यंत्र या ध्वनि पेटिका क्यों कहेंगे, क्योंकि ये हमारी आवाज उत्पन्न करती है, स्वर उत्पन्न करता है, इसलिए मैं स्वर यंत्र कहते हैं। और यह ध्वनि उत्पादन यानी आवाज ध्वनि उत्पादन करने में सहायता होगा, इसलिए इसे हम ध्वनि पेटिका के नाम से भी जानते हैं। उपास्थ्य की बनी एक छोटी सी पेटिका होती है। यह कंठ हमारी जो है ये ग्रसनी और नीचे हमारी जो श्वास नलिका है दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। और आगे के जो श्वसन अंग है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे, तब तक आप लोग इसे नोट कर लीजिए। धन्यवाद।